हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज से 100 साल पहले जो दुनिया की व्यवस्था थी आज अधिक व्यवस्थित है। आज हजारों हजारों कंपनियां हैं और उन कंपनियों में व्यवस्था पहले से अधिक है। आज कितनी ही सरकारें हैं, सारी सरकारें व्यवस्थित हैं। परिवार हैं, परिवार भी अधिक व्यवस्थित होना चाहते हैं। राज्य में व्यवस्था है। सारी जिंदगी व्यवस्था पर चलती है। आज हम इस व्यवस्था पर चिंतन करें। 40 का पहला सप्ताह 13 मार्च 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ स्थिर का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 12, 14 से 18 तथा 23 से 26 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 7 से 12 तक। जिस भी राज्य में गवर्नर होता है वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है और गवर्नर का ऑफिस और उसकी सारी व्यवस्था राष्ट्रपति भवन से की जाती है। राष्ट्रपति गवर्नर के व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए गवर्नर हमेशा राष्ट्रपति से जब जायज मांग करते हैं तो राष्ट्रपति कभी भी मना नहीं करते। ऐसी ही दशा और व्यवस्था ईश्वर के राज्य की है। जब संत पौलुस कहते हैं कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हम ईश्वर के राजदूत हैं, धर्मशास्त्र इस बात को प्रकट करती है कि ईश्वर राजा है और उसके पास राजदूत हैं और वह अपने राजदूतों को अधिकार देता है और हम सभी लोग ईश्वर के राजदूत हैं। उसने हमें अधिकार दिया है। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 28 और उसके आगे वह कहता है कि तुम फलो फूलो और सारे संसार में फैल जाओ और उसको अपने अधीन अधिकार में ले लो। ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर चाहता है कि मनुष्यों के द्वारा ईश्वर का राज्य इस संसार में व्यवस्थित हो। इसलिए हमारा कार्य ईश्वर के राज्य को अपने जीवन के द्वारा, अपने आध्यात्मिक जीवन मूल्यों के द्वारा इस दुनिया में स्थापित करना है। इसलिए ईश्वर का राज्य केंद्र है। ईश्वर के नियम और उनके मूल्य केंद्र हैं। इसीलिए अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, उचित आवश्यकता है, तो ईश्वर जो राजा है, स्रोत है, इसीलिए हम उसे दाता कहते हैं, देवता कहते हैं, देने वाला कहते हैं। वही स्रोत है। हमें उसी से मांगना है और वह हमें अवश्य प्रदान करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बस हमें यह याद रखना है कि ईश्वर हमें उदारतापूर्वक देता है, देगा, वह दिया है। लेकिन हम इस बात को न भूलें कि हम मात्र प्रबंधक हैं, कारिंदे हैं, व्यवस्था देखने वाले और व्यवस्था चलाने वाले हैं। हम स्वामी नहीं हैं। वी आर मैनेजर्स, वी आर केयर टेकर्स, स्टूवर्ड्स, बट वी आर नॉट ऑनर्स। इसीलिए हमें वफादार होना है, ईमानदार होना है। सभी चीज़ें उसकी हैं। उसकी महत्तर महिमा के लिए
और उनके राज्य की व्यवस्था और स्थापना के लिए है। हमें उनका सदुपयोग करना है। ईश्वर वही चाहता है। ईश्वर नहीं चाहता कि हम गरीब रहें। ईश्वर चाहता है कि हम व्यवस्थित रहें। इसीलिए जब ईसा ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खिलाया और एक स्थान पर 4,000 लोगों को खिलाया, वहाँ 7 रोटियां और कुछ मछलियां थीं। जो बच गए, ईसा ने कहा इन्हें बटोर लो, इकट्ठा करो। यही व्यवस्था है। ईश्वर देता है, जो भी चीज़ वह देता है और हम उसका प्रबंधन कर पाते हैं, व्यवस्थित कर पाते हैं, उसमें उसकी आशीष और होती है। इसलिए बात इसकी है कि हम अच्छे प्रबंधक बने। ईश्वर देगा, ईश्वर देता है, क्योंकि सब उसी का है। और इस बात को भी याद रखें कि हम स्वामी नहीं, हम सिर्फ प्रबंधक और व्यवस्थापक हैं। सब उसका है। आमीन।